अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडिया और कनाडा की रिलेशन एक बार फिर इस बार तो खैर बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही है। दोनों ने अपने डिप्लोमेटिक जो मिशंस हैं उनको, जो हाई प्रोफाइल मिशंस हैं उनको वापस अपने अपने मुल्कों में बुला लिया है। लेकिन ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? हम सब जानते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल होता है जून 2023 को गुरुद्वारे के बाहर। हरदीप सिंह नज्जर को इंडिया एक टेररिस्ट के तौर पर मानती थी और इंडिया का कहना था कि ये इंडिया में जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको कनाडा से बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का बहुत पुराना गिला है कनाडा से। वो हमेशा कनेडियन गवर्नमेंट को ये कहते रहे हैं कि आपके मुल्क से टेररिज्म ओरिजिनेट होती है खालिस्तानी मूवमेंट की शक्ल में, जिसके हमें फुटप्रिंट्स जो है वो इंडिया में मिलते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एक बहुत लंबा अरसा गुजर गया है। 1980s में ये जो खालिस्तानी मूवमेंट थी उसने बहुत जोर पकड़ा था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा वाकया नहीं देखने में आया जिससे ये लगे कि इंडिया में खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो बहुत पनप रही है, वो डेवलप हो गई है, वो स्टैब्लिश है, उसने अपने फुटप्रिंट्स जो है वो गहरे किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप इंडियन गवर्नमेंट की कारकर्दगी, गुड परफॉर्मेंस, गुड गवर्नेंस के साथ भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया के अंदर चूंकि टेररिज्म को लेकर एक बहुत हसासियत है, एक बहुत सेंसिटिविटी है, और प्रोबेबली इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी ऐसा जो है एलिमेंट बाकी ना रहे जिससे आगे जाकर, फ्यूचर में जाकर टेररिज्म को या इस तरह के कुछ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको रास्ता मिले और वो इंडिया में आकर कोई खराबी पैदा कर सके। बहरहाल इंडिया का एक और स्टैंस भी है। हमने बाहरहा उनके जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट खास तौर पर, उनके मुंह से ये बात सुनी कि जी टेररिज्म को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप जहां टेररिस्ट है वहां जाएं और उनको ख़त्म करें। इंडिया के हवाले से उन पर इल्ज़ामात पाकिस्तान ने भी लगाए, अमेरिका ने भी लगाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी कहा कि एक यूएस सिटीजन जो सिख ओरिजिन का है, उसको कत्ल करने की, पन्नू जिनका नाम है, उसको कत्ल करने की कोशिश भी की गई। और अकॉर्डिंग टू दी सीआईए इन्वेस्टिगेशन उसका भी जो ताने बाने थे वो इंडिया के साथ ही जाकर मिलते थे, और वो भी वन ऑफ द, आप समझ लें कि उन लोगों में, लीडरशिप लोगों में उसका रोल है पन्नू का, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से कनाडा में जब ये वाकया नज्जर के कत्ल का हुआ तो कनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एविडेंसेस दिए, और पार्लियामेंट में खड़े होकर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये बात कही कि भाई जो है इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। और आपको अगर याद हो कि उस वक्त G20 की मीटिंग जो थी वो सालाना जो उनका एक हडल होता है वो दिल्ली में उस वक्त चल रहा था, जब ये तमाम मामलात जो है, क्योंकि यहाँ से जब गए हैं जस्टिस जो ट्रूडो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, उन्होंने जाते ही इस मामले को फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाया और एविडेंसेस के साथ उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह के मामला जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज याद करें कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, जब वो अपने दौरे पर थे इंडिया में, तो वो भी बहुत रिस्ट्रेन था, बहुत उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी एक जो थी वो बड़ी रिजर्व किस्म की थी, और बल्कि उनका जहाज भी खराब हो गया था। और बजाय इसके कि वो इंडिया के जो है वो एज ए गेस्ट वहाँ रहते, लेकिन वो ही शिफ्टेड, प्रेफर टू शिफ्ट टू द कनेडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, और वो उस दौरान भी उनके अंदर एक खिंचाव सा था, डिप्लोमेटिक नजर आ रहा था। तो बहरहाल ये तमाम चीजें जो हैं वो किसी ना किसी तरह से निशानदेही कर रही थी। बहुत सारी बातें हो रही थी कि इंडिया ने ब्रीच किया है इंटरनेशनल लॉज को, इंडिया ने ब्रीच किया है ह्यूमैनिटेरियन लॉज को, बहुत सारी चीजें उसमें, और पीपल वर जस्ट वेटिंग टू सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। और जो ऊंट जिस करवट बैठा है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब एक आप समझे कि वो, जैसे कनेडियन खुद कह रहे हैं कि हमारी एक मामूली सी फ्रिक्शन थी, लेकिन अब वो रप्चर हो गई है वो हमारी रिलेशनशिप। और कल ही हमने देखा कि डाउनग्रेड किया है इंडिया ने कनेडियन जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उनको, अपने जो वहाँ से जो डिप्लोमेट्स थे उनको बुला लिया, और इस तरह कनाडा ने रिकॉल कर लिया अपने डिप्लोमेट्स को। अच्छा, अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ?
कनाडा ने रिक्वेस्ट की इंडिया से कि आप अपने जो 6 हाई प्रोफाइल डिप्लोमैट्स हैं जो कनाडा में, आप उनसे डिप्लोमैटिक जो इम्यूनिटी है उसको रिमूव कर दें, ताकि हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकें, क्योंकि हमारा शक है कि ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व है नज्जर के कत्ल में। अब ये बहुत ही एक सीधी-सादी सा एक डिमांड थी, और मैं एज़ एन एनालिस्ट ये समझती हूँ कि अगर इंडिया बिल्कुल कहता है कि जी हमारा इसमें कोई उसके कत्ल में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इंडिया का कोई हाथ नहीं है, तो इंडिया को प्रोबेबली चाहिए था कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ Canada-India relationship, in the best interest of international sanctity of international law, probably इंडिया कहता है कि ठीक है हम इम्यूनिटी हटा देते हैं और आप इनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का ये जिक्र आया और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रिमूव करने की बात हुई, तो हम देखते हैं कि इंडिया ने फौरी तौर पर जो है वो अ, अपने डिप्लोमैट्स जो हैं उनको रिकॉल कर दिया, जबकि कनाडा ये कहता है कि ये स्टेप सबसे पहले हमने लिया था, कि जब उन्होंने इनकार किया तो हमने कहा कि ठीक है, हम अपने डिप्लोमैट्स को भी, हम लोग ये डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप जो है वो उसको इस वक़्त बैक बर्नर पे ले जाते हैं। बहरहाल ये एलिमेंट जो है अब ऑब्वियसली देखना है कि ये वक़्त ही बताएगा कि किस तरफ जाता है ये पूरा सिलसिला। मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो ख़ैर ये बहुत दफ़ा हुआ है कि रिलेशनशिप जो है वो रप्चर हुई और डिप्लोमेटिक जो है रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल वक्ती तौर पर ख़त्म कर दी गई। एक दूसरे के जो एनवॉयज़ हैं उनको बुला लिया गया और फिर दोबारा से सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमेशा की नाराज़गी तो नहीं रहती। लेकिन इसके अंदर जो इस पूरे मामले में एक और एलिमेंट जो है जो बहुत ही तशवीशनाक है और जिसके ऊपर मतलब बात इस तरह से हो सकती है कि एक सस्पिशन ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, और जो फिंगर रेज़िंग है कि टुवर्ड्स इंडिया के, क्या वाक़ई इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में, वो कहीं न कहीं जाकर हमें सॉलिडिफ़ाई होती नज़र आती है। अब महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन है बाबा सिद्दीकी, उनका कत्ल हुआ है परसों। और जो बहुत सारे जो डॉट्स हैं, जिनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जो महाराष्ट्र पुलिस ने रेज़ किए हैं कि इनका कत्ल किस वजह से हो सकता है, क्योंकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन यही बताती है कि कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए जो है उनको मारा गया है। इट वाज़ नॉट सिंपल मर्डर, लेकिन ये एक प्लान्ड मर्डर था। अब जिस ग्रुप का, वहाँ बहुत सारी सिनेरियोज़ हैं, वो कहते हैं कि जी सलमान खान के 2-3 चीज़ें हैं जिसके हवाले से वो शायद उसकी वजह से उनका कत्ल हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि जी रियल एस्टेट का कुछ मसला है, उसकी वजह से भी शायद इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बहरहाल एक ग्रुप है जो जिसका नाम बार-बार आ रहा है, बिश्नोई ग्रुप, लॉरेंस बिश्नोई, जो कि जेल में है इस वक़्त वहाँ। और इस ग्रुप का नाम भी कनेडिया की जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने भी बिश्नोई ग्रुप का कहा है कि जी इनके ताने-बाने नज़र आते हैं कि इन्होंने कनाडा में आकर जो है ये कार्रवाई की है। तो दे आर क्रिएटिंग अ टाइप ऑफ अ लिंक बिटवीन बिश्नोई ग्रुप। अब इंडिया ये कहता है कि जी लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तो जेल में है, तो वो जेल से बैठकर कैसे जो है वो इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है? तो भई जेल पे बैठकर अगर ऐसी बात है तो महाराष्ट्र पुलिस ने भी मतलब अपना शक ज़ाहिर किया है कि बिश्नोई ग्रुप जो है, अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा तो नहीं होता कि किसी सिंडिकेट का एक शख्स जो है वो जेल में हो और उसका पूरा सिंडिकेट जो है वो जो इस तरह की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो सके। तो इसको तो रूल आउट बिल्कुल ही कर देना चाहिए, कहना कि जी एक शख्स जेल में है तो वो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता, जबकि वो एक बहुत बड़े इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल सिंडिकेट जो है उसका वो एक मेंबर हो। और बिश्नोई के बारे में इंडियन प्रेस ने ये भी बताया है कि वो इस तरह के बहुत सारे मर्डर्स में, कॉन्ट्रैक्चुअल मर्डर्स में इम्प्लिकेट रहा है और पहले भी उसकी ज़मानतें होती रही हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज़ गॉन टू जेल, एंड इट वुड नॉट बी प्रोबेबली फर्स्ट टाइम दैट ही वुड बी रिलीज़्ड फ्रॉम जेल ऑन बेल, क्योंकि अच्छा अब अगर बस दोनों चीज़ों को देखें तो इस तरफ इस वक़्त महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं और प्रोबेबली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स भी दे दी होंगी, क्योंकि उत्तराखंड में और उनकी जो महाराष्ट्र की जो इलेक्शंस हैं, उन दोनों की डेट्स आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी करनी थी। तो अब जो इलेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में भी एक किस्म का बीजेपी ने अगर बहुत अच्छा नहीं किया तो लेकिन कुछ कमबैक किया है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। तो इस वक़्त इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो जो स्टेट के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वो कमबैक करके और जो मेन इलेक्शंस जो उनके जनरल इलेक्शंस में जो 300-400 पार का जो एक ख्वाब था वो इंडिया बीजेपी नहीं पूरा कर सकी, तो किसी तरह से वो जो परफॉर्मेंस पे डेंट पड़ा
रहा है, किसी ना किसी तरीके से उसको रिवाइव किया जा सके, उसमें से उस ब्लॉच में से निकला जा सके। तो कहीं न कहीं अगर आप ये देखें कि बिश्नोई ग्रुप का अगर नाम वहाँ भी आ रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल सस्पिशियस, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि व्हाई नाउ? क्योंकि इस वक़्त तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भई इन्होंने किस तरह, इनकी क्या कारकर्दगी है, एक इतना बड़ा लीडर जो है वो दिन-दहाड़े उसको मार दिया जाता है। और इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात इंडिया में ख़ैर तवातर के साथ होते आ रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स में हुए हैं जहाँ हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस का कत्ल हुआ है। लेकिन मुंबई ने इसको, जो महाराष्ट्र की जो स्टेट है, वो बहुत सीरियसली इस मामले को ले रही है, बल्कि उनके चीफ मिनिस्टर ने तो ये भी कहा है कि जो इसका अक्यूज़्ड होगा हम उसको डायरेक्ट फांसी पे, मतलब एक गुस्से का इज़हार किया है। वो तो ऑब्वियसली भी प्रोसिक्यूशन होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, बहुत सारे मराहिल बाकी हैं, वो तो बात की बात होती है। लेकिन एक एंगर है, एक इतना ज़्यादा उनको इस चीज़ पे, तो क्या इज़ देयर एनी लिंक बिटवीन बोथ दीज़, कि इस वक़्त जो है मतलब इस वक़्त तो इंडिया चाहता, इस वक़्त बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से उनकी जो खोई हुई साख है, जो जनरल इलेक्शन की, वो इन इलेक्शंस में, जो स्टेट के इलेक्शंस हैं, उसमें आगे आए। और उसके लिए ऑब्वियसली कि अगर सिटिंग गवर्नमेंट जो इस वक़्त महाराष्ट्र की है, उसकी वो परफ़ॉर्मेंस के ऊपर एंड उस मौके पर, जबकि ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस एक ऐसा ग्रुप जिसको इंटरनेशनली भी सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो, क्योंकि इस वक़्त जो एलिगेशन इंडिया पर लगे हैं वो बड़े सख्त है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटी इन कनाडा। आई मीन इतने बड़े इल्ज़ामात उन्होंने, अगर आप उनकी चार्जशीट देखें, उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा है कि इन्होंने आकर सिर्फ़ ये नहीं किया कि खाली एक बंदे को आकर कत्ल किया, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी को जो है ये हैरेस करते रहे हैं, उनके कारोबार ख़राब करने की कोशिश करते रहे हैं, उनको मोलेस्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। तो कनाडा ने कहा है कि हम इस किस्म की किसी भी तरह के बिहेवियर की इजाज़त कनाडा के अंदर नहीं दे सकते कि हमारे सिटीज़न्स को आकर वो इस तरह से हैरेस करें, इस तरह से कत्ल करें। तो बहरहाल एक बहुत ही अ, मतलब अगर आप ये 2 डॉट्स जो है बिश्नोई ग्रुप वाला अगर आप देखें, तो मतलब क्या सस्पेक्ट तो यही किया जा सकता है कि क्या वाक़ई अब ये वक़्त ही बताएगा कि क्या इन दोनों के दरमियान बीजेपी का कोई कनेक्शन है, कि बिश्नोई ग्रुप को यूज़ किया गया है। अगेन उसका नाम कनाडा में भी लिया जा रहा है, उसका नाम महाराष्ट्र में भी लिया जा रहा है। एक ऐसे मौके पर कि जब बीजेपी जो है इस कत्ल की वजह से जो है वो उसका बहुत इफ़ेक्ट आ सकता है रिज़ल्ट्स के ऊपर, और बीजेपी अपना कमबैक और बेहतर तरीके से कर सकती है महाराष्ट्र स्टेट में। सो ओनली टाइम विल टेल कि किस तरफ जाएगी इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। ऑब्वियसली एक दोनों की रिलेशनशिप का बहुत उसमें कमर्शियल एंगल भी बहुत है। लेकिन इस वक़्त इंडिया ऑब्वियसली एक बहुत टाइट कॉर्नर पे है। दुनिया भर के अगर आप देख लें इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से, अभी देखते हैं कि अमेरिका इसमें किस तरह से अनफ़ोल्ड करता है अपनी इन्वेस्टिगेशन को पन्नों के हवाले से। और फिर ही पता चलेगा कि अगले आगा जो आने वाला मंज़रनामा है, वो क्या शक्ल पेश करता है। थैंक यू सो मच।